हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी गोपाल की है। तो चलिए हम इसे गोपाल की जुबानी सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है। ये घटना मेरे साथ आज से तकरीबन 15 साल पहले हुई थी। मेरी मौसी की बेटी की शादी थी। अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी जमा करके मेरी मौसी ने अपनी बेटी के लिए दहेज बनाया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सब लोग शादी की तैयारी करने में बिजी थे। हमें शादी से एक दिन पहले पता चलता है कि लड़की के गहने चोरी हो चुके हैं। इस बात को सुनकर सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और जब मेरी मौसी को इस बारे में पता चलता है, उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बस वो यही सोच रही थी कि अब मैं लड़के वालों के सामने क्या कहूंगी कि कहीं वो शादी से मना ना कर दें। उनके गांव में एक बहुत बुजुर्ग बुढ़िया रहती थी। उन्हें दिखाई नहीं देता था, लेकिन उन्हें बहुत ज्ञान था। वो लोगों के भूत वगैरह भगाया करती थी। लोगों की हर परेशानी का हल लोगों को बताया करती थी और अक्सर उनके पास ऐसे मरीज आते रहते जिन पर भूत प्रेतों का साया होता था। बहुत सी दुष्ट आत्माओं को उन्होंने बस में किया था। गांव के सब लोग उसे बहुत मानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। उस बूढ़ी आंटी को मेरी मौसी के घर पर बुलाया जाता है और जब वो आंटी हमारे घर पर आई तो उन्होंने कहा कि मुझे एक छोटा बच्चा चाहिए जिसकी उम्र तकरीबन 8-9 साल हो। मैं उस समय बहुत छोटा था। सबके कहने पर मुझे उस बुजुर्ग औरत के पास भेज दिया जाता है। वो बुजुर्ग औरत मुझ पर एक कपड़ा डाल देती है और वो मुझे कपड़े के अंदर बैठे हुए कहती है कि अपने अंगूठे के नाखून में ध्यान से देखना। और वो औरत मेरे अंगूठे पर एक बबूत लगा देती है। मेरे ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा डला हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटा था और मेरे आसपास खड़े हुए लोग आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन उस बुजुर्ग औरत की बातों से मैं डर नहीं रहा था, बल्कि मुझ में हिम्मत आ रही थी। पता नहीं उनकी बातों में ऐसा क्या था कि मुझ में हिम्मत आ रही थी और वो आंटी मुझे जैसा कह रही थी मैं वैसा ही कर रहा था। मेरे अंगूठे पर बबूत लगाने के बाद जब उन्होंने मुझ पर लाल कपड़ा डाल दिया तो वो कुछ मंत्र पढ़ने लगी। तो मंत्र पढ़ने के बाद उस औरत ने मुझे एक आवाज दी। उसने मुझे कहा कि तुम्हें कुछ नजर आया? तो मैंने उससे कहा कि नहीं। तो थोड़ी देर बाद उसने मुझे फिर से आवाज दी कि कुछ नजर आया, और मैंने फिर से कहा नहीं। मुझे कपड़े के ऊपर से महसूस हो रहा था कि कुछ मंत्र पढ़ने के बाद कि वो मुझ पर कुछ फेंक रही है। मुझे साफ साफ अपने पर कुछ गिरता हुआ महसूस हो रहा था। तीसरी बार जब कुछ मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने जब मेरे पर कुछ फेंका तो पता नहीं कैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे नाखून में एक कैमरा चल पड़ा है। मैं देखता हूँ कि मेरी मासी के घर का वो कमरा जिसमें मेरी मौसी के लड़की के जेवर रखे हुए थे, वहां पर एक पुराना सा संदूक है। मुझे ऐसा लग रहा था
कि जैसे मुझे उस कमरे की सीसीटीवी फुटेज नजर आ रही हो। और फिर से वो औरत मुझे कहती है कि तुम्हें अब कुछ नजर आया? तो मैं उसे कहता हूँ कि हाँ, मुझे एक कमरा नजर आ रहा है। वो कमरा मेरी मासी के घर का है और वो कमरा वो कोने वाला है जिस कमरे से चोरी हुई थी। ये कमरा वही कमरा है। मेरी मौसी भी बैठी हुई थी मेरे पास और वो मेरी मौसी से कहती है कि ये जो बच्चा बता रहा है क्या ये वही कमरा है? तो वो कहते हैं हाँ, ये वही कमरा है। और मैं आगे बता रहा था कि एक कोने में पेटी पड़ी है और वो औरत मुझे पूछती है कि क्या तुम्हें कमरे में कोई और दिखाई दे रहा है? तो मैं उन्हें कहता हूँ नहीं, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कमरे में कोई भी नहीं है। तो उस औरत ने मेरी मौसी से पूछा कि जब ये चोरी हुई थी तो उस समय क्या टाइम था? तो मेरी मौसी बताती है कि हम सब घर वाले कहीं पर गए हुए थे, बस कुछ ही गिने चुने लोग घर पर थे। और फिर से वो बुजुर्ग औरत कुछ मंत्र पढ़कर मेरे ऊपर कुछ फेंकती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने वही टाइम की वीडियो निकाली हो। मुझे आपको बताने में बहुत अजीब लग रहा है और शायद किसी को मेरी बातों पर यकीन ना भी आ रहा हो, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, ये बिल्कुल सच था। और मैं सच में अपने अंगूठे के नाखून में देख पा रहा था। उसके मंत्र पढ़कर कुछ फेंकने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंगूठे के नाखून में जो स्क्रीन पहले चल रही थी वो बंद होकर फिर से चल पड़ी। और वो मुझे फिर से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ नजर आया? मेरे अंदर एक अजीब सी ही एनर्जी आ गई थी। मैं कहता हूँ नहीं, कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो वो औरत मुझे कहती है कि बस अपने अंगूठे में देखते रहो और अगर तुम्हें कुछ नजर आया तो मुझे फौरन बता देना। काफी देर तक मैं अपने अंगूठे में उस कमरे को देखता रहता हूँ और वो औरत मेरी मौसी से बातें कर रही थी। और मेरी मासी और उस औरत की बातें करते हुए तभी अचानक से मुझे अपने अंगूठे में ऐसा लगा कि जैसे कोई कमरे के अंदर आ रहा हो। और मैं जल्दी से उस बुजुर्ग औरत को बताता हूँ कि एक औरत इस कमरे के अंदर दाखिल हो रही है। उस औरत को मैं भी अच्छी तरह से जानता था और वो औरत मेरी मासी के पड़ोस के घर में रहती थी। मैं उस बुजुर्ग औरत को सारी बात बता देता हूँ। वो औरत उस कमरे में आती है और वो मेरी मासी का वो संदूक खोलती है। मैं एक एक चीज उस बुजुर्ग औरत को बता रहा था और मेरी मौसी भी ये सब बातें सुन रही थी। और मैंने अपने अंगूठे के नाखून में देखा कि उस औरत ने संदूक में से कुछ कपड़े निकाले और निकाल कर बाहर फेंक दिए। और फिर उस औरत ने गहनों वाला डब्बा निकाला और उसमें से गहने निकालकर वो डब्बा फिर से वापस रख दिया। उस औरत ने गहनों को अपने दुपट्टे में छुपा लिया और फिर उसने संदूक के सामान को पहले की तरह सेट कर दिया। और फिर वो औरत उस कमरे से निकल गई। और जब मैंने उस बुजुर्ग औरत को बताया कि वो औरत इस कमरे से निकल गई तो उसने मुझे कहा कि देखते रहो अपने नाखून में कि वो कहाँ जा रही है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वो स्क्रीन उन्हें फॉलो कर रही है। वो अपने दूसरे घर में गई जहाँ पर वो गाय वगैरह रखा करती थी और उस घर में एक कच्ची सी जगह थी और उन्होंने वो कच्ची जगह खोदी और उन गहनों को एक कपड़े में बांधा और फिर उस जगह पर दफना दिए।
और मेरे इतना बताने के बाद उस बुजुर्ग औरत ने कहा कि बस बेटा। उस औरत के बस कहते ही मेरे नाखून में चल रही स्क्रीन खुद ब खुद बंद हो गई और फिर उन्होंने मेरे ऊपर से वो कपड़ा भी हटा दिया और फिर मुझे उस जगह पर ले जाने को कहा जो जगह मैंने अपने अंगूठे में देखी थी। और मैंने घर वालों को ले जाकर उस जगह पर खड़ा कर दिया और फिर मैंने वही जगह पर खोदने के लिए कहा। तो जब उस जगह पर खोदा गया तो यकीन मानिए मेरी मौसी की बेटी के जेवर वहीं पर थे और फिर घर वालों ने उस औरत को पुलिस में दे दिया। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम कल मिलेंगे आपको एक और नई कहानी के साथ।